की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, उसके नेता को या नेता प्रतिपक्ष को कोई चिंता नहीं है, वो मजे कर रहे हैं, वो घूम टहल के आए अभी। पंजाब, झाड़ू, लालटेन, तीर, सबने मदद की है जी। अब देखना नहीं चाहते, बात अलग है, पता सबको सब कुछ है। सब लोग ये कह रहे हैं कि असली वोट चोरी तो उपराष्ट्रपति चुनाव में हुई है, आपके 25 वोट चोरी हो गए, उधर चले गए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं ना, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोरों से गद्दी छुड़वा के रहेंगे हम तो। वोट किया है और मुझे इस बात का भी मलाल है कि राहुल गांधी जी को ऐसे टाइम पर जब उनको पता है कि इधर साम दंड भेद यूज करने वाली पार्टी है, इस टाइम पे वो हाफ पैंट पहन के निकल लिया मलेशिया। ये कोई टाइम था? यही तो राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी है ना। राहुल गांधी जी इसको बैठ के समीक्षा करें, चिंतन करें और देखें कहां गलती हो गई। कि नैतिकता के आधार पर जो सबसे इस्तीफा मांगते रहे हो और खुद जेल में बैठ के सरकार चलाते रहे हो, ऐसे केजरीवाल जी के बारे में हम बात ना ही यहाँ करें तो बेहतर। नमस्कार दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के इलेक्शन के बाद एक नया मुद्दा बड़ा हवा ले रहा है। कौन से गठबंधन में फूट पड़ी या किस गठबंधन में ज्यादा फूट पड़ी है। अब चूंकि एनडीए के उम्मीदवार बड़े ही कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ जीत गए, जो उनको जीतना भी था, तो अब बातें उठ रही हैं कौन कौन से सांसद हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। और ये एक बड़ा मैसेज दे रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा था एक समय कि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 240 सांसद आए हैं और वो बैसाखी की सरकार है, तो पॉसिबिलिटी है आने वाले समय में एनडीए गठबंधन में कुछ टूट फूट हो। जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उसने एनडीए की गठबंधन को और भी मजबूत दिखाया है। और इंडिया गठबंधन जो इतना हल्ला कर रहा था उसमें टूट फूट होती दिखाई दे रही है, उसमें सेंधमारी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं मिसिंग थे, बताया गया है वो मलेशिया में छुट्टी मना रहे हैं। तो इसी बात को लेकर और इसी बात से गुस्सा होकर इंडिया अलायंस के जो दल हैं अब उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। वो सीधे सीधे राहुल गांधी जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने जो क्षमता दिखाई है उसी बात को लेकर आपस में तू मैं शुरू हो गई है। आइए एंजॉय करते हैं इस डिबेट वीडियो में और देखते हैं कैसे इंडिया ब्लॉक के घटक दल आपस में ही एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी इसका जमकर लुत्फ ले रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी आपको क्या लग रहा है कितने सांसदों ने खेल किया इधर उधर? देखिए, ये बिना किसी इफ बट के 30 से 40 लोगों ने अब उसको क्रॉस वोटिंग कही है। और पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम आप क्यों क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं भाई, जब इस व्यवस्था में क्रॉस वोटिंग जैसा कुछ है ही नहीं। आप भूल ही गए वो वाला शब्द ऊपर चला ही ना बड़ा बड़ा कि अंतरात्मा की आवाज पर इतने लोगों ने वोट किया। आप लोग गलत नामों से बुला रहे हैं, पता नहीं क्यों सांसदों को ऐसे गलत तरीके से बुला रहे हैं। नहीं कहना चाहिए इसे। कहा जाता है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। टीवी चैनल पे सब बैठ गए हैं, बहस किए पड़े हुए हैं, हम आप भी जूझ रहे हैं। हमारे राहुल भैया को कोई तनाव ही नहीं है, वो इस बीच में छुट्टी उट्टी भी मला के आ गए। और हम आप ऐसा परेशान है जैसे लग रहा है कि उपराष्ट्रपति सुदर्शन रेड्डी जी नहीं हुए तो बड़ा गड़बड़ हो गया। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, उसके नेता को या नेता प्रतिपक्ष को कोई चिंता नहीं है, वो मजे कर रहे हैं, वो घूम टहल के आए अभी। उस दिन आपने देखा ना इधर उधर ऐसे ऐसे, हम तो समझ ही नहीं पाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं कांग्रेस की तरह डिफेंड नहीं करूंगी कि मेरा 2020 वाला जीरो 2024 के जीरो से कैसे बेटर है, ऐसी बातें मैं नहीं करूंगी। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात यह है कि आप इंडिया गठबंधन में हैं या नहीं है? विपक्ष में हम लोग विपक्ष में हैं, मजबूत विपक्ष। इंडिया अलायंस में नहीं है। देखिए, इंडिया अलायंस लोकसभा के लिए किया गया था, बता के थक गई हूं मैं। और मुझे इस बात का भी मलाल है कि राहुल गांधी जी को ऐसे टाइम पर जब उनको पता है कि इधर साम दंड भेद यूज करने वाली पार्टी है, इस टाइम पे वो हाफ पैंट पहन के निकल लिया मलेशिया। ये कोई टाइम था? एक तरफ पंजाब में बाढ़ चल रही है, एक तरफ यहाँ पे हमें पता है कि वीपी इलेक्शंस हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट टाइमिंग। आंदूर के टाइम भी एक ऐसा बयान दिया था कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो भी मुझे बयान याद है। हाँ। और आज कह रही हैं कि राहुल गांधी ने संघ की हाफ पैंट्स पहन ली। आप मुझे बताइए कि इस टाइम पर छुट्टी मनाने का क्या मतलब है? क्योंकि केजरीवाल जी भी पश्चिना करने जाते हैं चुनाव के बीच में। कौन से चुनाव के बीच में? अभी ये चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं था। अभी तो उनको चाहिए था कि चाहे अकाली दल हो, चाहे बीआरएस हो, चाहे बीजेडी हो, जिन्होंने चाहे भाजपा का साथ दिया, उनको कोशिश तो करनी चाहिए दिलाने की। साथ नहीं किया ऐसी कोई कोशिश। देखो, एक चीज है, एक रास्ते में कुछ लोग आपके साथ चलते हैं, कुछ फिनिश लाइन तक जाते हैं, कुछ बीच में रह जाते हैं। भाई 25 तो हमें वैसे मिले, 327 मिलने थे, मिले 352, 427 मिलने थे, मिले 452। 25 तो वहां रह गए, 15 इनवैलिड भी हुए उनके, तो कुछ तो फिनिश लाइन पार कर गए।
कुछ फिनिश लाइन नहीं पार कर गए कुछ कारणों से, कुछ रास्ते वो में आगे कर जाएंगे। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये हार भी अगर एविडेंट आपको नहीं नजर आ रही तो आप तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं कह रहा हूं आपको, पंजाब, झाड़ू, लालटेन, तीर, सबने मदद की है जी। अब देखना नहीं चाहते, बात अलग है, पता सबको सब कुछ है, जानते। एक चीज बताइए, 20-20 साल के पॉलिटिकल करियर्स के साथ साथ जो है कुछ शहजादे अपनी पार्टी में बैठे हुए हैं, कुछ लोगों ने अपनी पार्टी में, उनको नहीं पता कौन से एमपी किधर से किधर गए। खैर, मैं फिर भी कहना चाहता हूं, एक और हार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, साधना भारती, आपके नेता दबी आवाज में कह रहे हैं ये गद्दार हैं, इनको हम ढूंढ के रहेंगे। आपके गठबंधन के सहयोगी दल भी यही कह रहे हैं। आपने अभी तक कुछ अंदाजा लगाया कौन कौन है ये उधर जाने वाले? देखिए, सबसे बड़ी बात इस चुनाव की ये रही है कि आप अंतर देखेंगे तो आपने खुद ही कोट किया, अभी मैं फिर से कर देती हूँ। पहले जीते थे जगदीप धनखड़ जी कितने वोटों से, कितने मिले थे उनको? 528, और अभी मिल रहे हैं सीपी राधाकृष्णन जी को 452। तो आप पहले अंतर देख लीजिए। अब आप इस अंतर में, पहले इनको वोट मिलता है 74.37% और अब मिल रहा है 60.10%। तो ये बताइए, इनकी जीत है या इनकी हार है, ये तो खुद ही समझ लीजिए। पता है, कल शाम से सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, बोले अभी तक जो वोट चोरी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी उसका तो कोई सबूत नहीं था। सही वोट चोरी तो उपराष्ट्रपति चुनाव। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए तो सही। अरे साधना, एक सेकंड सुनिए ना। सब लोग ये कह रहे हैं कि असली वोट चोरी तो उपराष्ट्रपति चुनाव में हुई है। आपके 25 वोट चोरी हो गए, उधर चले गए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं ना, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोरों से गद्दी छुड़वा के रहेंगे हम तो इस टाइम पर, ऐसे टाइम पर मुझे लगता है कि ना अपने जीरो को डिफेंड करें और अपनी गलती स्वीकारें कि ये कोई छुट्टी मनाने का टाइम नहीं था। अगर देश में चुनाव चल रहे हैं और मोदी जी आखिरी पंक्ति पर बैठकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हैं, वोटिंग कैसे होगी, कार्यशाला में एक सहभागी हो रहे हैं, तो हमें भी होना होगा। हमने नहीं देखा मानक भाई कि इंडिया ब्लॉक का कोई भी नेता जा रहा हो, वाईएसआर के नेता से मिल रहा हो, बीआरएस के नेता से मिल रहा हो, अकाली के नेता से मिल रहा हो, यहां जा रहा वहां जा, ये दिखा ही नहीं कि चुनाव है। आप भी राहुल गांधी को टारगेट पे ले रहे हैं। भगवान ने जो परोसा था, फूट आपकी पार्टी में हुई है, क्रॉस वोटिंग महाराष्ट्र से हुई है, और आप राहुल गांधी को जिम्मेदार बता रहे हैं। इसको आप ऐसे देखिए कि एक टीम बनकर जब हम खेलते हैं और कोई खिलाड़ी अगर कैच अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा, कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा, कोई अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहा, तो एक टीम मैनेजमेंट के नाते उसको बैठ के समझाना तो पड़ेगा कि भैया तुम्हें अच्छी फील्डिंग करनी है, कब तक कब तक कैच नहीं पकड़ पाओगे, गजब बेइज्जती है, कब तक बैटिंग नहीं करोगे। अगर ये कहना जिस दिन हम बंद कर देंगे कि हमारे घर की बातें अब हमें नहीं करनी है, बात खत्म हो गई। बता दीजिए, सुनिए बंधन के लिए आनंद दुबे, फिर ये बता दीजिए ये 25 एक्स्ट्रा वोट कहां से आए, एनडीए को कहां से मिले, कौन है ये लोग? मैं वही कह रहा हूं कि ये हमारे घर में ही तो लोग हैं। यही तो एक नेता की जिम्मेदारी है, उस पर जांच पड़ताल करे, इस पर एक प्रकार से चौकस रहे। यही तो राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी है ना। राहुल गांधी जी इसको बैठ के समीक्षा करें, चिंतन करें और देखें कहां गलती हो गई। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार ज्यादा वोटों से जीती थी, इस बार कम वोटों से जीती है। वो देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, वो कोई भाजपा के उपराष्ट्रपति नहीं है, वो कोई कांग्रेस के उपराष्ट्रपति नहीं है, वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, चुनाव समाप्त हो गया। आनंद दुबे, एनडीए में जाने का रास्ता खुला है क्या? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का को नहीं, एनडीए में जा सकते हैं क्या? सीखनी तो पड़े। आनंद दुबे, हाँ। अरे कहां से खुला है, दरवाजे तो बंद हैं चारों तरफ, दरवाजे खुले नहीं है मानक भाई। राजनीति साधना भारती, देखिए आप ही के इंडिया गठबंधन के सहयोगी आनंद दुबे और प्रियंका को अगर आप मानती हैं तो राहुल गांधी ने संघ की शॉर्ट्स पहन ली, हाफ पैंट्स पहन ली, बताइए। देखिए, इस तरह की बयानबाजी पे मैं तो टिप्पणी भी करना उचित नहीं समझती, क्योंकि सबको पता है कि संघ के रास्ते पर कौन चलता है, कौन टोपी पहनता था और दूसरों को टोपी पहना दी बाद में। सब जानते हैं कि नैतिकता के आधार पर जो सबसे इस्तीफा मांगते रहे हो और खुद जेल में बैठ के सरकार चलाते रहे हो, ऐसे केजरीवाल जी के बारे में हम बात ना ही यहाँ करें तो बेहतर है। और मुझे लगता है इनकी बात का जवाब देना भी मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि वो बात अलग है कि साम दाम दंड भेद अपनाकर झारखंड के मुख्यमंत्री जी को भी जेल भेजा था, लेकिन
लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन केजरीवाल जी नहीं, केजरीवाल जी इस्तीफा थोड़ी ना देना चाहते थे, कुर्सी से फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपकना था। वो बात अलग है, कसम खा गए थे बच्चों की अपने कि भाई गाड़ी में नहीं बैठूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बाद में सब चीजें बदल गई। तो ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, दोहरा चरित्र है। तो वो अब प्रियंका जी मुख्य प्रवक्ता है, आपने बताया ना, तो मुख्य प्रवक्ता के तौर पे वो दोहरा चरित्र तो दिखाना पड़ेगा ना डिबेट में। थोड़ी बीजेपी की भी बात कर लो, थोड़ी कांग्रेस की भी बात कर लो, कुछ ऐसा कह दीजिए जो कंट्रोवर्सी बन जाए। लेकिन मुझे लगता है उसमें किसी भी तरह का औचित्य, मुझे नहीं लगता कि औचित्य नहीं समझती मैं उसका जवाब देना तरीके से हासिल किया जाता है। साधना, देखिए आप चर्चा और वो आत्ममंथन तो तब करेंगे ना जब आप इसको हार अपनी मानेंगे। आप तो हार ही नहीं मान रहे, आप तो लिख रहे हैं कि तो नैतिक जीत हो गई हमारी। हार तो मानिए पहले। बार बार जो ये कह रही हैं कौन सा जीरो अच्छा है, ये बार बार बोल रही हैं। तो देखिए बड़े नेता ने पीसी नहीं है। आप ये बताइए कि ये हार थी 400 पार की बात करके संविधान बदलने वाले चुनाव के बाद आपके एक बड़े नेता ने प्रेस वार्ता करके बताया कि इस बार का जीरो 2020 के जीरो से कैसे बेहतर है। पूरी रख लूं, आपके नेता चरित्र दिखा दीजिएगा, कोई बात नहीं। मैं ये कह रही हूँ आप मेरा चरित्र नहीं, ये आपकी पार्टी का चरित्र है, ये आपकी पार्टी का चरित्र है। राजनीतिक चरित्र आप दिखाते रहिए, आप मुख्य वक्ता आप दिखाएंगे, वो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं वाली, आप उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन हम कह रहे हैं 400 पार करके जो संविधान बदलना चाहते थे, जब 250 पार नहीं कर पाते तो आप कहती हैं इसको हार और जीत से हम तुलना ही ना करें। आप कहते हैं परसेंटेज पे बात ही ना की जाए। हम तो कह रहे हैं साम दाम दंडभेद अपनाया गया, तब जाके ये रिजल्ट आया है सामने। प्रियंका फिर शिवम, ऑलराइट प्रियंका। मुझे लगता है चिंतन तो ये तब करेंगे जब इनके नेता देश में रहे ना, उस टाइम पे चिंतन करना। अरे नेता बिहार अरे मैडम, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, रिलैक्स कीजिए ना। केजरीवाल जी किसको टोपी पहनाने लगे, ये तो बता दीजिए। साधना वन बाय वन, साधना ऐसे नहीं होती बहस। मेरे नेता को गाली निकाल कर आप बड़ी नहीं हो जाएंगे। एक एक करके आपने मेरे नेता को गाली निकाल कर साधना प्लीज, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रही है, वो क्या कह रही है। प्रियंका बोलिए। मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो चिंतन करने के लिए उनको भारत में रुकना पड़ेगा, ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा है क्योंकि इन्होंने इतने सारे आरोप लगा दिए, तो मैं व्यूअर्स के लिए डिस्कशन पे छोड़ती हूँ कि ऐसा कैसे है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो भाजपा के नेता हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी को मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने उनका अरेस्ट प्रिवेंट करा दिया नेशनल हेराल्ड केस में। बताओ, हम तो ऐसे केसेस जिसमें कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ईडी ने क्रुक की तरह काम किया, हमारे सारे नेता तो जेल पहुंच गए। अभी भी देखो जम्मू कश्मीर में हमारे एक नेता, एक विधायक है हमारा, वो जेल में, पर एक कांग्रेसी जेल में नहीं है। कोई गांधी का, कभी गांधी कोई जेल नहीं गया। जीजा जी सारी स्टोरी खत्म हो गई।